आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अभी उठा थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, अभी 6 बज रहे हैं, तो मुझे ये पता चला कि हमला हो गया। बहुत गलत हुआ है जो हुआ है। मैंने आपको बताया ही था कल कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर देगा। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से ये बात चल रही थी, लेकिन दोस्तों अब फाइनली हमला कर दिया गया है। और दोस्तों ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत डेंजरस है। हम लोगों को हमला देखने में मज़ा आती है। बहुत लोग सोच भी रहे होंगे कब हमला करेगा, कब हमला करेगा। ये बहुत गलत है, हमारे ऊपर मार पड़ेगी। इंडियन वर्कर्स फंसे हुए हैं। इस पूरे टॉपिक पे हम एक एक चीज़ सेपरेट लेक्चर्स में भी बात करेंगे। 17 इंडियन शिप्स को पकड़ लिया, उस पर मैं अलग लेक्चर अभी थोड़ी देर में बनाऊंगा। मैं जो तेल की कीमतें हैं वो स्काई रॉकेट कर जाएंगी। इधर ईरान ने हमला भयानक किया है इजराइल के ऊपर। ये छोटा मोटा हमला नहीं है। ऐसा बोला गया है कुछ एक आध ड्रोन्स तो उनकी प्रोटेक्टिव जो आयरन डोम है उसको भी पार कर गए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों हुआ क्या। हुआ ये है कि जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने ये कहा था कि देखो हमने तो प्रॉमिस किया था हम खत्म करेंगे, मारेंगे सबको। 1 अप्रैल को जो दमास्कस पे हमला हुआ था, अगर बैकग्राउंड नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जो दमास्कस पे हमला हुआ था, कहां पे? ईरान की काउंसुलेट पे। इजराइल ने एम्बेसी उड़ा दी थी। हमला लाजमी था, वो करते ही करते। 13 लोग मारे गए थे, 7 जनरल्स थे, ठीक है। तो ईरान अब काफी समय से कह रहा था हम हमला करेंगे। ऐसा लगा शायद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, लेकिन कर दिखाया उसने। 100 से ज्यादा ड्रोन्स मारे गए हैं दोस्तों, 100 से ज्यादा। और ड्रोन्स मिसाइल का कॉम्बिनेशन हमला किया है। इधर यमन से हुतीज हमला किए हैं, यमन से हुतीज ने हमला किया है, ऊपर से हिजबुल्लाह ने हमला किया है, जॉर्डन के एयर स्पेस को वायलेट किया है। अमेरिका क्या कौन कौन क्या कह रहा है देखिए। जैसे ही हमला हुआ, सबसे पहले तो ईरान ने कहा कि ये जो जायनिस्ट रिजीम है, ये जो खतरनाक रिजीम है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे, हम खत्म कर देंगे सब। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार इजराइल 100 बार सोचेगा और ये हमला याद रखेगा। इजराइल दोबारा ये नहीं करेगा। अली खौमेनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये सब बोला। इजराइल ने कहा है, जो उनके रियर एडमिरल है हगारी, उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं, कर दो हमला। वी आर ऑल रेडी, हम पूरी तरीके से रेडी हैं। इजराइल की, ईरान की जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो इजराइल को छू भी नहीं सकते। औकात है तो हमला करके देखो, हम तैयार हैं, ठीक है। अमेरिका ने ये बोला है कि हम तो आयरन क्लैड सपोर्ट देंगे। जो बाइडेन ने बोला है कि हम इजराइल के साथ हैं, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कोई भी हमला हो, हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इनफैक्ट दोस्तों अब इजराइल को लेकर बिल भी आएगा अमेरिका की पार्लियामेंट में, अमेरिका की कांग्रेस में। तो बिल भी लेके आएंगे जिसमें और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा सिक्योरिटी की बात होगी। यूके और अमेरिका के जो फाइटर्स हैं ना, वो डिप्लॉय करके रखे। और जो ड्रोन्स आ रहे थे, अमेरिका के फाइटर्स ने उसको मार गिराया है। और यहाँ पे दोस्तों ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि तुम मत पढ़ो इस पर, तुम दूर रहो, तुम पढ़ोगे तुम भी नपोगे, तुम मत पढ़ो। तो यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है। यूके और अमेरिका के जो जेट्स हैं, उन्होंने कुछ ड्रोन्स को मार गिराया है। यूके ने कहा है, ऋषि सुनक ने, कि इससे तो रीजनल टेंशन बहुत बढ़ जाएगी, डिस्टेबलाइज हो जाएगा पूरा का पूरा रीजन। कंडेम किया है। और यहाँ पे इजराइल को सपोर्ट देते हुए ऋषि सुनक जो है वो दिख रहे हैं। जो शॉल्स हैं, जर्मनी की चांसलर, उन्होंने भी कहा है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, कंडेम किया है। इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है कि तुरंत आप एक मीटिंग बुलाइए, तुरंत रेजोल्यूशन निकालिए और पूरी दुनिया एक स्वर में ईरान को कंडेम करे, ताकि इजराइल फिर उस पर हमला कर सकता है। लगभग सारे ही देशों ने कंडेम किया है। ईरान के जो अगल बगल वाले देश है, इजिप्ट बहुत डरा हुआ है। इजिप्ट ने बोला कि बहुत खतरनाक है ये, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बरतिए आप, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, क्योंकि हालात बहुत खराब हो जाएंगे। सऊदी अरब जो है वो बहुत डीप कंसर्न्स उन्होंने जाहिर किए हैं कि ये जो हमला था ये नहीं। देखिए दोस्तों, क्या इसका आप ये समझिए कि हुआ क्या है। यहां पे ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं, बहुत बड़ा देश है। वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर क्लेम करता है, आप समझ सकते हैं। तो ईरान तगड़ा बड़ा देश है। अब पहली बार इतना बड़ा देश डायरेक्टली युद्ध में कूद गया है, आप समझ रहे हैं। डायरेक्टली युद्ध में ईरान कूद गया। ईरान ने इससे पहले इजराइल पर, देखिए, उसने प्रॉक्सीज खड़े होकर किए हैं, हुतीज को खड़ा किया है, हमास को खड़ा किया है, हिजबुल्लाह को खड़ा किया है, लेकिन वो डायरेक्टली युद्ध में कभी नहीं गया। लेकिन इस बार पहली बार ईरान डायरेक्टली युद्ध में कूद गया है, आप समझ सकते हैं।
तो इसलिए सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। भारत के जो वर्कर्स हैं जो इजराइल काम करने गए थे, फंस गए वहाँ पे, ठीक है। उनको कैसे भारत निकालेगा, तो हम इसकी भी बात करेंगे। तो ये डेंजरस है। बाकी चाइना ने बोला है कि चाइना कह रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ा दो, जितना हो सके सिक्योरिटी बढ़ा दो। उसने ना ही ये बोला है कि कंडेम किया, ना ही बोला, क्योंकि देखिए चाइना ईरान का साथ देगा, आप मान के चलिए, शायद रशिया भी साथ दे। वेस्ट जहां पे है तो चाइना और रशिया उसके खिलाफ ही खड़े होंगे, ठीक है, इजराइल के खिलाफ ही खड़े होंगे। बट यहां पे पैसे का सब लेन देन है, सबके इन्वेस्टमेंट है, तो हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। और फाइनली ईरान ने जो बोला था कि हम इजराइल पे अगले 48 घंटे में हमला कर देंगे, अगले 24 से 48 घंटे में, सारी रिपोर्ट्स छपी हुई थी, वो ईरान ने करके दिखा दिया है। तो इट इज क्वाइट डेंजरस। टेंशंस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ नई अपडेट्स आ रही है दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं एक बार आपको जो है वो बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो दोस्तों जो बाइडन है, तो जो बाइडन भाई मतलब अभी इनके इलेक्शंस हैं, तो जो बाइडन को हर एक चीज़ संभाल के चलनी है ना। और अगर इन्होंने ज़्यादा कुछ किया उल्टा सीधा, तो आप ये समझिए कि जो बाइडन की सरकार चली जाएगी। तो ये चीज़ है। तो नेतन्याहू ने भी अभी हाल ही में जस्ट अभी ये खबर आई है कि नेतन्याहू ने जो बाइडन से बात की है, ठीक है, और बोला कि हमको मदद दो यार, सिक्योरिटी क्या कर रहे हो तुम, है ना, मदद करो हमारी, है ना, हमला हुआ है, आप क्या। हालांकि इजराइल खुद ही इतना ताकतवर है कि वो किसी भी हमले को सह लेगा और अगले देश को खत्म भी करने की उसका मादा है। लेकिन दोस्तों ईरान नुकसान कर देगा। सबसे बड़ी दिक्कत है ना, महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि यही तो रास्ता है जहां से तेल निकलता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो चीज़ें ब्लॉक हो सकती हैं, आप समझ सकते हो। वैसे ही हुती जो है वो ब्लॉक, पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। और यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत सिक्योरिटी मतलब यही बोला है कि इमरजेंसी मीटिंग जो है वो जस्ट ये करने वाले हैं कि तुरंत सबको बुलाओ, इमरजेंसी मीटिंग करो। और जैसा कि ये तो सारे देशों ने मिल के, चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, सब ने मिल के जो है वो कंडेम किया। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि जो ईरान ने हमला किया है ये बहुत बड़ा थ्रेट, इट्स अ ग्रेव थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, टू रीजन। तो मतलब आप ये समझिए कि पूरा का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है अगर कुछ नहीं किया गया तो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे बोला गया है कि जल्द से जल्द हमको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, वरना पूरा का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी वेस्ट देश है, यूरोप ने एक सुर में लाया है कि हां हम इसको पूरा का पूरा कंडेम करते हैं। ईरान कह रहा है कि हम अभी और हमले कर देंगे अगर इजराइल नहीं रुका। देखिए इजराइल तो नहीं रुकेगा, ये ऑल आउट वॉर होगी दोस्तों, इजराइल नहीं रुकने वाला, आप समझ सकते हो। ये बड़ा हमला है, बहुत बड़ा हमला है, ठीक है ना। अभी कैजुअलिटीज का तो पता नहीं चला है, इनका आयरन डोम है इजराइल का। ऐसा बोला गया कि बहुत सारे रॉकेट्स को, ड्रोन्स को उसने रोक लिया है, लेकिन कुछ ड्रोन्स भेद गए हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होगा, क्योंकि इजराइल पे आपने हमला किया, तो इजराइल विल रिटेलिएट और ये ऑल आउट वॉर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा, जलेगा वेस्ट एशिया। आप समझ सकते हो, ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात है कि ईरान और इजराइल डायरेक्ट वॉर में आ गए हैं, ठीक है। और भारत पे भी, पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा, एक एनर्जी क्राइसिस तक खड़ी हो सकती है, आप समझ सकते हो। तो इसीलिए जितने भी सऊदी हो गया, इजिप्ट हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गया, वो सब टेंशन में है, सब चिंतित है कि यार ये नहीं होना था, ये लास्ट थिंग है जो हुई है। बाकी ईरान में सेलिब्रेशन ऑन है, बोला कि भाई ड्रोन हमला हुआ है, ईरान मतलब पूरी जनता सड़कों पे आई है, तेहरान में खूब सेलिब्रेशन हुए हैं, ठीक है ना। तो अब ये प्रो इजराइल बिल, अर्जेंटीना जो कि प्रेसिडेंट है वो अभी जाने वाले थे मिडिल ईस्ट, उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भैया हटो, ठीक है, जान बची तो लाखों पाए। तो बेस्ट यही होगा कि अभी हम ना करें। बाकी जो मेन आप ये समझिए, तेल अवीव हो गया, यरूशलेम तक पे हमला किया है, यरूशलेम जो कि इजराइल के अंडर भी नहीं आता है, यूनाइटेड नेशंस के, वहां तक पे हमला कर दिया है। जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पे हमला किया है। ईरान कह रहा है कि हमने नेगेव एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। जो नेगेव एयरपोर्ट, जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है, सबसे इंपॉर्टेंट इजराइल का एयरबेस है, उसको हमने खत्म कर दिया, उड़ा दिया है। और अभी हम और करेंगे। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है दोस्तों। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है, बाकी जो भी होगा हम बताएंगे। स्टडी ग्लो से जुड़े रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, आपको सारी पीपीटीज, करंट अफेयर्स वहीं पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।